आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात गणितीय संक्रियाएं। तो जब भी हम रीजनिंग पढ़ते हैं या मेंटल एबिलिटी अर्थात जिसे हम मानसिक योग्यता कहते हैं, तो ये उसमें सैनिक हो या गणित हो, उसमें ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो गणित में 4 प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और इनटू। तो उन्हीं का यूज करते हुए हम जो है इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि a का अर्थ प्लस है, a का अर्थ प्लस है, यानी जहां पर भी आपको a दिखेगा उसका अर्थ प्लस रखना है। e का अर्थ माइनस है, जहां e दिखेगा उसका अर्थ माइनस रखना है। c का अर्थ इनटू है और d का अर्थ डिवाइड है। तो हमें इस इक्वेशन को, इस व्यंजक को सॉल्व करना है। तो इस व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक रूल जो मैथ्स के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो होते हैं BODMAS। तो BODMAS का रूल आपको जो है जरूर सीखना चाहिए। तो BODMAS का रूल कहता है सबसे पहले कोई भी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस मेनली जो है DMAS जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस रूल का जो है यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को, इस व्यंजक को सॉल्व करते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले 14 की जगह 14 उतार देंगे, 3 की जगह 3 उतार देंगे, 12 की जगह 12 उतार देंगे, 4 की जगह 4 उतार देंगे, 2 की जगह 2 उतार देंगे। अब आपको मान दिया गया है c का अर्थ, यहां पर c लिखा है तो आप देखेंगे कि c का अर्थ इनटू है, तो c की जगह क्या रख देंगे? इनटू, क्योंकि आपको साफ साफ दिया है कि c का अर्थ इनटू है। फिर यहां पर बीच में a दिया है, a का अर्थ प्लस है तो यहां पर प्लस लिख देंगे। फिर यहां पर e दिया है, e का अर्थ माइनस है तो e का अर्थ यहां पर क्या है? माइनस, e का अर्थ माइनस है। फिर है d और d का अर्थ हम जानते हैं डिवाइड। तो पहला स्टेप यही काम करेंगे, इस नंबर को वैसे उतार देंगे, दूसरे स्टेप में उनका मान रख देंगे, ये आपको दिया होगा। तीसरे स्टेप में अभी मैथ्स का क्वेश्चन हो गया है, इसको आप मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस भी, इनटू भी है, प्लस भी है, माइनस भी, डिवाइड भी है। तो आपको रूल पता है, सबसे पहले जो है भागा करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ो करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग इन दोनों अंकों के बीच में है, 4 और 2 के बीच में। बाकी नंबर को वैसे उतार देंगे, 14 की जगह 14, इनटू की जगह इनटू, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 12 की जगह 12, माइनस की जगह माइनस। अब जो है 2 से 4 को, यानी हमेशा पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 2 से 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बार जो है कटेगा। अब हमारा इनटू हो डिवाइड हो चुका है, तो डिवाइड के बाद BODMAS में आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 14 और 3 के बीच में है, तो 14 3 जा होता है 42। अब प्लस की जगह प्लस, 12 की जगह 12, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जो है एडिशन सबसे पहले करते हैं। तो 42 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 54। 54 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 52। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि q का अर्थ जोड़ना है, q जहां पर होगा वहां पर उसका अर्थ जोड़ना है, j का अर्थ गुणा है, j जहां पर यहां पर है तो गुणा लिख देंगे, t का अर्थ घटाना है, t की जगह हम घटाना लिख देंगे, k का अर्थ भाग देना है अर्थात डिवाइड है। तो निम्न व्यंजक का मान बताना है, हमें इस व्यंजक को सॉल्व करके इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते इसमें आप पहले नंबर को वैसे उतार देंगे। 26 की जगह 26, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 6 की जगह 6, 4 की जगह 4। तो आपने क्या क्या पहले स्टेप में सॉल्व करते इसमें नंबर वैसे उतार दिए, अल्फाबेट को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि अल्फाबेट की जगह हम चिन्ह डालेंगे, प्लस माइनस डालेंगे। तो सबसे पहले 26 से 2, 3 की जगह 3, 6 की जगह 6, 4 की जगह 4। अब यहां पर देखिए k का अर्थ है, k का अर्थ है भागा, यहां पर लिखा भी है k का अर्थ है भागा है। k का अर्थ यहां पर साफ साफ दिख रहा है, k का अर्थ डिवाइड है, तो यहां पर डिवाइड का चिन्ह लगा देना है। फिर यहां पर q है, यहां पर साफ लिखा है q का अर्थ जोड़ना है, तो q का अर्थ क्या लिखा है? जोड़ना। इसी प्रकार j है, j का अर्थ गुणा करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो j की जगह यहां पर हम गुणा कर देंगे। फिर है t का अर्थ आप देखेंगे t का अर्थ घटाना है यानी सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहां पर चिन्ह रख दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो k q j t का मान था उनके मान के चिन्ह हमने रख दिए। अब आपको पता है BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस रूल के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे पहले DMAS होता है, तो उसमें डिवाइड सबसे पहले होता है। तो डिवाइड आज ये है 26 और 2 के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किनारे पर भी कर सकते हैं डिवाइड। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 6 आएगा, 2 3 जा 6, तो कितनी बार कटा? 13 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह डिवाइड है और डिवाइड सबसे पहले करते हैं बॉडमास के रूल के अनुसार। फिर यहाँ पर प्लस है तो वैसे उतार देंगे, 3 की जगह 3, इंटू की जगह इंटू, 6 की जगह 6, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। फिर आपको पता है डिवाइड के बाद आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, 3 और 6 के बीच में, तो वे बाकी लोगों को वैसे उतार देंगे, 13 की जगह 13, प्लस की जगह प्लस, और 3 6 जा 18, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 माइनस 4। अब उसके बाद एडिशन करते हैं, तो एडिशन 13 और 18 के बीच में है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 18 में और 13 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 31, तो 31 माइनस 4, 31 में से 4 को जो है माइनस करेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है इनटू का अभिप्राय डिवाइड से है और प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस से है, माइनस का अर्थ यहाँ पे इनटू से है और डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस से है। तो निम्न समीकरण का हमें मान निकालना है। तो हमें यहाँ पे समीकरण दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो समीकरण हमें दिया गया है उसको हम बिना चिन्हों के साथ एज इट इज उसके नीचे पे उतार लेंगे। तो सबसे पहले नंबर दिया गया है 56, फिर दिया गया है 16, फिर दिया गया है 36, फिर दिया गया है 6, फिर दिया गया है 2। अब हम चिन्हों का बदला हुआ रूप यहाँ पर रखेंगे। जैसे डिवाइड, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर दिया गया है प्लस से, अब हम डिवाइड की जगह उतारेंगे प्लस। माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है इनटू से, और अगला है इनटू, इनटू का अर्थ है हमें दिया गया है डिवाइड से, और अगला दिया गया है प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है माइनस से। अब हम यहाँ पे बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे। बॉडमास रूल में हम सबसे पहले डिवाइड चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड है हमारा यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 6, तो बाकी हम पूरे नंबर्स को ऐसे ही उतारेंगे। 56 प्लस 16 इंटू, अब 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, बाकी नंबर्स को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम करेंगे सेकंड में बॉडमास रूल में आता है डिवाइड के बाद हम इंटू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 56 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस को हम ऐसे ही उतारेंगे, प्लस 6 6 जा 96, 6 6 जा यहाँ पर हो जाएगा 96 माइनस 2। अब बॉडमास के बाद इसमें इंटू के बाद हम प्लस चिन्ह को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 6 6 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 10 प्लस 15, तो यहाँ आ जाएगा 152। अब हमारे पास क्या बचा? माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 150। फोर्थ क्वेश्चन दिया है इफ डिवाइड मीन्स इनटू, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स डिवाइड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बिना चिन्हों के साथ इक्वेशन को एज इट इज उसी के नीचे उतार लेंगे। तो सबसे पहले नंबर दिया है 20, फिर दिया है 4, फिर दिया 6, फिर दिया 5, फिर 7। अब हम यहाँ पे चिन्हों को उतारेंगे, तो हमें प्लस की जगह पे उतारना है। प्लस की जगह पे हमें दिया है डिवाइड, इनटू की जगह पे हमें दिया है माइनस, माइनस की जगह पे हमें दिया है प्लस, और डिवाइड की जगह पे हमें दिया है इनटू। अब हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5, माइनस 6 प्लस 5 इंटू 7। अब हम डिवाइड के बाद सॉल्व करेंगे इनटू को, तो बाकी नंबर्स हम ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। अब हम देखेंगे प्लस के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 के आगे प्लस का साइन लगा देंगे। तो प्लस 5 और प्लस 35 को हम ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर प्लस का 40 माइनस 6, तो 40 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 34 आंसर। तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 34 आएगी।